या छोटे मोटे जो जर्नलिस्ट हैं जो फेसबुक पेज चलाते हैं उनको भी पीएसओज मिले हुए हैं। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी के, नेशनल पार्टी को आप लीड करते हैं, लेकिन आपके साथ कभी हमने कोई पीएसओ नहीं देखा। जुगल किशोर शर्मा जी की तरह नहीं, जो दिन में ही सपने देखते हैं बुलेट ट्रेन चल रही है, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरह मंत्री तो बन गए सेंटर में, आज 10 साल से उनकी शक्ल नहीं है। गरीब के घर में गए कभी कभी देखा है वहां चूल्हा भी जल रहा है नहीं जल रहा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राजनीति छोड़ के भी एक बार देखो, वो वही लोग हैं डोडा किश्तवाड़ के जो आपको समर्थन करते, जो आपको वोट देते, लेकिन आप बड़े बेशर्म लोग हैं। झूठ, धोखा, मक्कारी, ये है भाजपा के पास और कुछ भी नहीं है। हिटलर और नरेंद्र मोदी जी में तो कोई फर्क है नहीं। देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज मडायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि कौल किलम जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी के। सर स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया। शुक्रिया ऋषि जी, ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है और जिसपे काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और जिस तरह से वहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं किसान आंदोलन को रोकने के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, ये पहले से ही उनकी पहले भी डिमांड थी, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, भाजपा की तरफ से। लेकिन उनको भी, जो उनकी लीडरशिप जो चला रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था कि अगर एक बार कोई आंदोलन टूट गया फिर दोबारा उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर एक वॉइस बनी थी पूरे देश में, और पूरे देश में सोशल वर्कर हो, पॉलिटिशियन हो, हर एक जो तबका था वो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी और देश के हमारे जो लीडर्स है भाजपा के, उन्होंने फिर से एक और बार उनका विश्वास तोड़ा। तो ये एक रूटीन मैटर है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा ने हर एक तबके के साथ धोखा किया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित समाज हो, चाहे कश्मीर के लोग हो, जम्मू के डोगरे हो, और भारत के पूरे यूथ हो, सबके साथ बेरोजगारी नंबर 1 पे पूरे देश में है। और नरेंद्र मोदी जी के दावे आप देख लीजिए, और आने वाले टाइम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं बढ़ चढ़ के। मुझे इस बात की हैरानी है कि इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं किस बेस पे, काम के बेस पे तो लड़ नहीं रहे, फिर किस बेस पे अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? अब हमारे किसान भाई जो कि पूरे देश में अनाज पहुंचाते हैं, जो कि इतनी मेहनत करते हैं, आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उनकी भी बात सुने। अगर देश के प्रधानमंत्री खाली भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो अपोजिशन पार्टी लीडर के भी प्रधानमंत्री है। उनका फर्ज बनता है एक बार किसानों के बीच में जाना और उनसे पूछना आपकी मांग क्या है, या उनको बोलना कि हमें और समय दो, या हम आपकी जो डिमांड है वो पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ होना नहीं है, क्योंकि हिटलर और नरेंद्र मोदी जी में तो कोई फर्क है नहीं। हाँ, ये तानाशाही चल रही है, भाजपा की तानाशाही है, गुंडा राज है, डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है, डेमोक्रेसी है ही नहीं, कहीं अंधा कानून है। यहाँ कोई भी इस टाइम नहीं सुन रहा है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे आप किसी चीज की बात करें, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, गुंडागर्दी और तानाशाही है। सर, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजरता हुआ आपको दिख रहा है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डेवलपमेंट हो रही है, बहुत जम्मू कश्मीर जो है बदल चुका है। 370-35 से जो एक रोड़ा था उसको खत्म कर दिया गया, आतंकवाद में कमी आ गई, पत्थरबाजी में बिल्कुल जो है बंद हो चुकी है। कैसे देखते हैं? देखिए, आतंकवादी में कमी आई, मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, फिर टारगेट किलिंग क्यों होती है? फिर सरपंचों को, पंचों को, हमारे डीडीसी मेंबर है, या वहां के लोकल्स है, या बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनकी किलिंग क्यों होती है? देश के प्रधानमंत्री या देश का भाजपा का कोई भी एक लीडर, इवन भाजपा का कॉर्पोरेटर होना या पंच सरपंच हो, वो बिना सिक्योरिटी कश्मीर जाए, तब मैं मानूंगा सही मायने में कश्मीर जो है वो आतंकवाद मुक्त है। रविंद्र रैना जी तो लोगों के बीच में होते हैं, लेकिन चारों तरफ से सिक्योरिटी कितनी होती है वो तो ये कैमरा में दिखाएंगे नहीं, ये खाली दिखाएंगे रविंद्र रैना जी लोगों के बीच में। लेकिन चारों तरफ से उस एरिया को कॉर्डन ऑफ, या उस एरिया को कितना सुरक्षित किया जाता है, वो आप खुद जाके, एक जैसे एलजी आते हैं वैसे सुरक्षा दी जाती है उनको। जब वो कश्मीर जाते हैं, भाजपा के लीडर चाहे अशोक कोल हो, चाहे कोई भी हो, उनकी ऐसी सुरक्षा होती है कि जैसे प्रदेश का प्रधानमंत्री जा रहा है। लेकिन उतना तो वो दिखाएंगे नहीं, वो दिखाएंगे उतना ही कि लोगों के बीच में। तब सही मायने में जम्मू कश्मीर जो है वो आतंकवाद मुक्त है, जब वहां पे बिना सुरक्षा हम जाए। अगर आप एज ए जर्नलिस्ट है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप बिना सुरक्षा आप तो कर रहे हैं, लेकिन देश का कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर, कोई सोशल एक्टिविस्ट बिना सुरक्षा वहां जाए, तो कहां से? आप मुझे बताइए, आप बताइए जम्मू कश्मीर के भाजपा ने किया क्या हमारे लिए? ऋषि जी, अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो आजकल हम देख रहे हैं छोटे मोटे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या छोटे मोटे जो जर्नलिस्ट हैं जो फेसबुक पेज चलाते हैं उनको भी पीएसओज मिले हुए हैं। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं एनसीपी के, नेशनल पार्टी को आप लीड करते हैं, लेकिन आपके साथ कभी हमने कोई पीएसओ नहीं देखा। देखिए, हमें हमेशा कहा जाता है कि आपको थ्रेट नहीं है, इवन मुझे नहीं, जो बाकी भी कुछ अपोजिशन के लीडर है उनको। अगर मेरे ऊपर आरएसएस का टैग होगा, मेरे ऊपर भाजपा का टैग होगा, या मैं कोई आरएसएस का बड़ा लीडर हूं, तो
कार्यकर्ता ही आरएसएस का हूं तो मुझे सुरक्षा मिलेगी। उस टाइम डीजीपी साहब या उस टाइम हमारे एलजी साहब कहेंगे आपको खतरा है, आपको जी सुरक्षा चाहिए, या मैं कोई जैसे कोई आजकल सेंट वेंट का नया रास्ता अपनाया गया है कि कोई साधु संत बने या कोई बड़ा कुछ बने, स्पिरिचुअल लीडर बने तो उसको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन अगर कोई आम सोशल एक्टिविस्ट होगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन का रोल निभा रहा हो, उसको कुछ नहीं मिले, उसके लिए कोई थ्रेट नहीं। लेकिन अगर मैं अभी आरएसएस का टैग या बीजेपी का टैग लगेगा, उसी टाइम भाजपा के लीडर्स रिकमेंड करेंगे और डीजीपी साहब लिखेंगे इनको सुरक्षा दो। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं जिनको सुरक्षा मिली हुई, भाजपा का हाथ होगा कहीं ना कहीं, भाजपा का हाथ, कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ होगा ऊपर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का हाथ होगा या भाजपा के लीडर्स का होगा। तो नेचुरली जो भाजपा के गुण गाएगा, आप भी सुबह भाजपा नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करें, रविंद्र रैना जी की तारीफ करें, सुबह आपके साथ 2 बॉडीगार्ड होंगे और आपको हर चीज की वीआईपी सुरक्षा मिलेगी। ऐसा होता है? बिल्कुल, आप खुद देख रहे हैं। ऋषि जी, अगर बात करें हम करप्शन पे नकेल कसने की, तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो हम देखते हैं हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। पेपर अखबारों में जो है वो उनकी न्यूज़ें जो है वो लगातार जारी रहती हैं कि आज वहाँ पे छापेमारी, आज वहाँ पे छापेमारी। आज के ही अखबार की अगर हम बात करेंगे, आज जो है एक एसीबी के द्वारा जो है 5 ठिकानों पे जो है छापेमारी की गई, और कोई आम लोग नहीं थे, एक इंस्पेक्टर था जो खुद एसीबी में जो है उसकी ट्रांसफर हुई थी, और अटैचमेंट उसकी अभी भी पूर्व डीजीपी जो अपने दिलबाग सिंह साहब थे उनके साथ अभी भी उनकी अटैचमेंट थी। और जो दूसरे हैं कांस्टेबल साहब हैं, उनका सुखनंदन चौधरी साहब जो भाजपा के सीनियर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ काफ़ी लगाव था, सुनने में आ रहा है काफ़ी करीबी थे उनके घर पे भी, उनके ठिकानों पे भी जो है एसीबी ने जो है छापेमारी की, और काफ़ी आपत्तिजनक जो है कुछ सामग्री भी उनको मिली है वहाँ से, पेपर्स के कटिंग के मुताबिक। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ से हमारे जो एलजी साहब है या हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं करप्शन मुक्त हम भारत बना रहे हैं, करप्शन हद तक खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर में। एक तरफ से ये हरकत हो रही है, कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरफ से एक सिग्नल जा रहा है कि भाजपा ने जो दावे किए वो खोखले हैं। अगर जो इसमें इन्वॉल्व है उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए। इवन मैंने हमेशा ये कहा है कि भाजपा के लीडर्स की फाइल खोल लीजिए। उस टाइम ये चुप क्यों है? उस टाइम हमारे एलजी साहब चुप क्यों? अगर मैं उनको बोलता हूं ऑन कैमरा आपके सामने मैं बोल रहा हूं कि भाजपा के जो 2014 में विधायक बने, जो एमपी इस टाइम है, उनकी भी एक फाइल खोली जाए, जो भाजपा के मेयर थे पुराने उनकी भी एक फाइल, क्योंकि हमें ये पता है, आपको भी पता है कि भाजपा के जो पुराने लीडर्स थे, जो पुराने एमएलए थे, जो पुराने मिनिस्टर बने 2014 में, तो उनकी क्या उस टाइम हैसियत थी। आज अगर उनके पास करोड़ों रुपया है, प्रॉपर्टी करोड़ों की, वो कहां से आई? एक एमएलए की तनख्वाह कितनी है? 5 साल उसको मल्टीप्लाई करें और वो 200 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहा है, वो कहां से है? ये सुखनंदन जी की बात आप करें, ये पहले भी मैंने इशू उठाया था कि मैं खाली सुखनंदन जी की बात नहीं करूंगा, जितने भी भाजपा के 25 विधायक थे सबकी फाइल आप खोलो, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी, अगर उसमें आपके सामने आएगा आपको पता लगेगा करप्शन कितना हो चुका है। हमें पता है कि भाजपा के कॉर्पोरेटर्स की हैसियत क्या थी। आज आप तालाब तुलो चले जाइए, मैं वार्ड नंबर 40-41 की बात करूंगा, वहां के जो कॉर्पोरेटर थे उनकी फाइलें खोलो आप, आपको पता लगेगा कि मॉल बन रहे हैं, सामने पर्दा लगाया, पीछे से मॉल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसी को पता ही नहीं है। जिस कॉर्पोरेटर के पास साइकिल भी नहीं था, आज वो 30 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। कॉर्पोरेटर की तनख्वाह कितनी है? कॉर्पोरेटर को फंड्स कितने हैं? तो वो 40 लाख की गाड़ी रख रहा है, कहां से आ रहा है? मुझे पता, लोन है नहीं, सब कुछ है नहीं, और सारा परिवार उसने अपने सेटल किया है, किसी को कहीं लगा दिया, किसी को म्युनिसिपैलिटी में, किसी को श्राइन बोर्ड में, किसी को, क्या है? मजाक नहीं है और क्या? एक बार आपकी चैनल के माध्यम से एलजी साहब से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, भाजपा के 25 विधायकों की फाइल खोली जाए, प्रॉपर्टी देखी जाए, आपको खुद पता लगेगा कि किसकी क्या हैसियत थी, चाहे वो सुखनंदन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेयर साहब, चाहे निर्मल सिंह जिसकी इनलीगल कोठी है, अभी भी इतना बवाल हुआ तो उस पर क्यों चुप है? तब क्यों शांत होती है एडमिनिस्ट्रेशन? तब एलजी साहब कहां जाते हैं? तब एलजी साहब चुप क्यों है? तब क्यों? एलजी साहब खुद आरएसएस से, खुद बीजेपी का ब्लड है, तो उनको नेचुरली दर्द तो होगा ही, वो कैसे खोलेंगे? मैं तो कहता हूं एक बार फाइल खोलिए, एक बार एलजी साहब की भी जांच की जाए। एक बार एलजी साहब के पास क्या, जब वो जम्मू कश्मीर आए एलजी बने, तब उनके पास क्या फंड था, कितने उनके अकाउंट में पैसे थे, कितनी प्रॉपर्टी थी? मैं कहता हूं हमारी भी फाइलें खोलो, आपकी भी फाइलें खोले, हर एक नागरिक की फाइल खोलेंगे तब पता लगेगा आपको करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एलजी साहब आए हैं, तब हम जम्मू कश्मीर की जनता उनको क्लीन चिट देंगे, शाबाशी करेंगे, जब एलजी साहब भी अपना पर्दा खोलेंगे कि मेरे पास क्या था और अब मैं क्या लेके जा रहा हूं जम्मू कश्मीर से। मैं एलजी तो था जितनी देर था, अब मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ऋषि जी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, उधमपुर में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो डेली वेजेस को परमानेंट करेंगे। लेकिन 2024 आ चुका है, 10 साल हो चुके हैं, फिर से वो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पे। क्या लगता है इस बार वो सौगात देंगे डेली वेजेस? देखिए, इस बार वो यही कहेंगे कि
आप हमें भाजपा को मजबूत करो, भाजपा ने वो किया, भाजपा ने 370 हटाया, वो किया, भाषण देंगे जो हर बार लॉलीपॉप देते हैं वो देश के प्रधानमंत्री, झूठ पे झूठ, वो तो झूठ की किताब है। और साथ में भाजपा के जो हमारे नमूने हैं वो तो है ही, उनके साथ सिर्फ झूठ है, भाजपा में सिर्फ झूठ है, भाजपा में झूठ के सिवा कुछ नहीं है, खाली झूठ। मुझे बताइए आज जम्मू कश्मीर की आप 2014 से पूरा जम्मू कश्मीर देखिए डेवलपमेंट कहाँ है, स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया आया, वो कहा गया? कोई पूछ रहा है वो कहा गया? ये आपके सामने यहाँ पे पुल है, कितना अरबों खरबों रुपया आया, ये कितनी बार पानी में बहा? बिल्कुल। किसने पूछा अगर इस पे 200 करोड़ 300 करोड़ 100 करोड़ लग गया, वो कहा गया? क्या कंस्ट्रक्शन हुई है? कॉन्ट्रैक्टर पे कोई एक्शन हुई? भाजपा सिर्फ झूठ, धोखा, मक्कारी, ये है भाजपा के पास, और कुछ भी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जो है वो जवाब दे युवाओं के साथ कि जो उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, जम्मू कश्मीर में 370 हटेगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ होगा। क्या हुआ? आज हम सफर कर रहे हैं, आज कश्मीरी पंडित का कैश रिलीफ तक नहीं आया अभी तक, वो रो रहे हैं, उनके पास राशन था वो तक बंद कर दिया है। तो क्या हो रहा है मुझे बताइए? करप्शन नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है? जो कश्मीरी पंडित जिनके पास खुद का घर नहीं है वो फ्लैट्स के लिए तरस रहे हैं, उनके पास क्वार्टर अलॉट नहीं है। तो आप बात करें भाजपा के लीडर्स या कोठिया लेके बैठे हैं गांधीनगर में, मुझे बताइए कैसे बैठे हैं? वो जो विधायक पहले था आज वो 4 साल के बाद भी कोठी में बैठा है, रिनोवेशन कर रहा है, 30-30 लाख रुपए कोठी का लगा रहा है, कैसे? कोई पूछने वाला नहीं है। एस्टेट डिपार्टमेंट भी चुप है, एलजी साहब चुप है, कैसे? तो ऋषि जी आम जनता के लिए क्या मैसेज? आम जनता के लिए मैं यही कहूंगा कि अब आपके पास सही टाइम है, इलेक्शन आ रहा है। अगर अभी भी जम्मू कश्मीर की जनता या देश की जनता चुप रहेगी, अभी भी इस नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखेंगे, झूठे प्रोमिसेस की तरफ देखेंगे, तो देश हमारा बहुत पीछे जाएगा, ऑलरेडी पीछे जा चुका है। जब से 370 हटाया हमारे जम्मू कश्मीर काला दिन हिस्ट्री पे लिखा गया है। लेकिन अभी भी अगर लोग नहीं सुधरेंगे, अभी भी अगर लोग नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में पार्टिसिपेट करके ये देखेंगे कि शायद नरेंद्र मोदी जी इस बार भी हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करने वाले हैं। अगले बार अगले 5 साल के बाद जब मोदी जी भी हटेंगे, फिर योगी जी आएंगे, फिर कोई और जी आएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर का आईन बचाना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना है, युवाओं को बचाना है, तो अब आपको चेंज चाहिए, अब आपको नया चेहरा चाहिए, नई पार्टी चाहिए, नया चेहरा चाहिए, और उस कैंडिडेट को सपोर्ट करो जो आपके साथ है, उस सोशल एक्टिविस्ट को साथ दो जो 24 घंटे आपके साथ है, आपके साथ आपकी बातें उठाता है। और हमें वो बंदा चाहिए जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाए, जो हमारी असेंबली में आवाज उठाए, जुगल किशोर शर्मा जी की तरह नहीं जो दिल में ही सपने देखते हैं बुलेट ट्रेन चल रही है, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरह मंत्री तो बन गए सेंटर में, आज 10 साल से उनकी शक्ल नहीं देखी है। जब आते हैं प्रधानमंत्री की तरह यहाँ आते हैं 10 मिनट के लिए और चले जाते हैं। उनको क्या पता है उधमपुर में क्या हो रहा है, डोडा किश्तवाड़ में क्या हो रहा है, पुंछ राजौरी में क्या हो रहा है? उनने गरीब के घर में गए कभी देखा है वहां चूल्हा भी जल रहा है नहीं जल रहा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राजनीति छोड़ के भी एक बार देखो, वो वही लोग हैं डोडा किश्तवाड़ के जो आपको समर्थन करते, जो आपको वोट देते, लेकिन आप बड़े बेशर्म लोग हैं क्योंकि आप आते हैं मोदी जी के नाम पे वोट लेके जाते। खुद की तो आपकी इतनी हैसियत है नहीं कि आप एक वोट भी ले। अब रविंद्र रैना जी है या आप बीजेपी के लीडर है, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट लेते हैं, अकेले दम पे चुनाव लड़े। इनके पास है क्या एजेंडा? कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ करप्शन किया है। एक बार मैं फिर से कहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से, भाजपा के 25 विधायक की फाइलें खोली जाए और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जनता देखेगी कितना करप्शन ने किया है। जिनके पास साइकिल नहीं था आज करोड़ों 200 करोड़ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उनका एफिडेविट देखिए आप कि पहले 14 में क्या था, 19 में क्या था, कहां से प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कहां से आ रहा है ये सब कुछ, ये आपके सामने। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ ऋषि किलम जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन एनसीपी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।